मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय से डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे पेंशन। समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को अप्रैल माह की मिलेगी राशि। हजारों बुजुर्गों और पात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड आइस हॉकी टीम की जर्सी लॉन्च। मुख्यमंत्री धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया अनावरण। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आइस रिंग के सफल 1 वर्ष पर हुआ भव्य कार्यक्रम। देहरादून पुलिस ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर करोड़ों की ठगी करने वाले कनिष्क को दबोचा। आरोपी ने भावना पांडे से 25 लाख रुपए ठगे। गणेश गोदयाल के खिलाफ साजिश भी रची। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का 5 दिवसीय दौरा। आज से गढ़वाल मंडल के 4 जिलों में धुआंधार दौरे पर रहेंगी शैलजा। बद्री केदार के दर्शन के साथ कार्यकर्ताओं संग 1 to 1 संवाद कर चुनावी रणनीति करेंगी तैयार। 4 धाम रूट पर आरटीओ का बड़ा एक्शन। देहरादून संभाग में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 1170 वाहनों के किए गए चालान। व्यावसायिक उपयोग में लगे 48 निजी कारों को किया गया सीज। बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज लाभार्थियों को मिलेगी अप्रैल की पेंशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सीधी धनराशि ट्रांसफर। जी हां, सचिवालय में होगा पेंशन वितरण कार्यक्रम और डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पहुंचेंगे पैसे। समाज कल्याण विभाग की ये बड़ी तैयारी देखने को मिली है। दोपहर में होंगे कई शासकीय अहम कार्यक्रम। ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश के पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात देंगे। सचिवालय देहरादून में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में अप्रैल महीने की धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:10 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस कदम से हजारों लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुख्यमंत्री आज बड़ा लाभ आज लाभ देने का काम करेंगे लाभार्थियों को जो पेंशन धारक है। बिल्कुल, देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं चल रही हैं लगातार, और उनके अंडर जो पेंशनर्स हैं उनको आज, उनके जो लाभार्थी हैं उनको आज मुख्यमंत्री सचिवालय में, क्योंकि 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, तो आज जितने भी पेंशनर्स हैं उनको आज डीबीटी के माध्यम से जो पेंशन की धनराशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। और ये हर महीने अब देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और जो इनके लाभार्थी हैं उन तक डीबीटी के माध्यम से ये जो धनराशि है वो पहुँचाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार ये साफ करते हैं कि चाहे वो महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो, चाहे वृद्ध लोग हो, जिनको आर्थिक तौर पर सरकार मदद कर सकती है, चाहे उसमें पेंशन की जो धनराशि है उसको बढ़ाने की बात हो या फिर आर्थिक तौर पर इन लोगों को मजबूत करने की बात हो, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ये पेंशन जो है सभी लाभार्थियों के अकाउंट में पहुंचे, ये सरकार का प्रयास होता है। और ऐसे ही अन्य लोगों को भी इसको लेकर मोटिवेट किया जाता है कि कैसे सरकार काम कर रही है उनके हित में। चाहे क्योंकि महिलाएं हैं, कई सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जो अकेली हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस पेंशन के जरिए आर्थिक तौर पर वो मजबूत होती हैं और अपना घर चला पाती हैं। इसी तरीके से कई वृद्धजन हैं, कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको लगातार पेंशन मिल रही है। राज्य सरकार भी लगातार मदद कर रही है। तो ऐसे में आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 11 बजे आज मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर आज डीबीटी के माध्यम से ये जो पेंशनर्स हैं इनको पेंशन की धनराशि आज हस्तांतरित करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, आज मुख्य कार्यक्रम यही है, जब सचिवालय मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और उसके बाद आज अपने जितने भी शासकीय कार्य हैं वो आज मुख्यमंत्री सचिवालय में करेंगे। जितने भी ऑफिशियल उनके वर्क है इस कार्यक्रम के बाद वो करते हुए नजर आने वाले। खास कार्यक्रम आज 11 बजे का यही है, जब मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से तमाम जो पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में ये पैसा जो है, पेंशन जो है वो हस्तांतरित करते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया शुभांगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार में विकास कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बिना तैयारी पहुंचे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार चाहे कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, जहां पर भी उन्होंने घोषणाएं की उसको लेकर वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अब उन्होंने कुमाऊं मंडल की कई सारे विधानसभाओं की समीक्षा की, लेकिन इस बैठक के दौरान जो अधिकारी थे वो बिना किसी तैयारी के बैठक में पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसके साथ ही जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री की सख्ती, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बैठकों में बिना तैयारी के आना शासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में सभी अधिकारी पूरी तैयारी और तथ्यों के साथ ही बैठक में उपस्थित हों। धामी का ये सख्त रुख उनके प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाता है। समन्वय की कमी पर नाराजगी, त्वरित समाधान के निर्देश। बैठक में विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल के अभाव में विकास कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। 15 जून की डेडलाइन, विकास कार्यों में तेजी का संकल्प। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित घोषणाओं के लिए 15 जून तक शासनादेश जारी करने और जिन कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं उन्हें तुरंत धरातल पर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, 15 जून से पहले सभी सचिवों की दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति का आकलन करने के निर्देश भी दिए गए। जनता को चूँकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है। जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियाँ हैं वो पेंडेंसियाँ समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। शीलापट नहीं लगाने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार। धामी ने ये भी स्पष्ट किया कि जिन कार्यों पर काम शुरू हो चुका है वहां शीलापट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर संबंधित जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये कदम पारदर्शिता और जनता को जानकारी देने की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिला स्तर के मामलों को शासन तक लाने पर फटकार। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो समस्याएं जिला स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लाना प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो और समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर किया जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट मानना है कि जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी विकास कार्य हैं, वो समय पर पूरे होने चाहिए, धरातल पर दिखने चाहिए और इसीलिए जो अधिकारियों को फटकार लगाई गई जो लोग तैयारी से नहीं आए थे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की जो है हिला हवाई, किसी भी प्रकार की ढिलाई इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं वो समय से पहले पूरी होनी चाहिए और अगर उसमें कहीं भी कोई जो है ढिलाई अधिकारियों ने की तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। और मुख्यमंत्री जी जनहित के कार्यों को लेकर बहुत संजीदा हैं। वो लगातार पूरे प्रदेश में जो है अपने जो विकास कार्य हैं उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी ऐसा कार्य जो अधिकारी अधूरा छोड़ेंगे या जिसमें लापरवाही बरतेंगे उन अधिकारियों की अब खैर नहीं है। विकास योजनाओं की गहन समीक्षा, हर क्षेत्र पर फोकस। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के सेल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। सोमेश्वर में 90 घोषणाओं पर चर्चा हुई, जिनमें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सेल्ट की 69 घोषणाओं में ग्राम्य विकास, पर्यटन और चिकित्सा क्षेत्र के परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। रानीखेत में 33 योजनाओं के तहत सड़क, खेल और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
जागेश्वर की 48 घोषणाओं में धार्मिक, पर्यटन, संस्कृति और आवास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। साफ है, सीएम धामी की हर योजना में सबसे आगे जनता की सहूलियत है। जनता के प्रति प्रतिबद्धता, विकास का स्पष्ट विजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि जनता से किए गए हर वादे को धरातल पर उतारना सरकार का कर्तव्य है। सीएम धामी लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। धामी मॉडल, सख्ती के साथ संवेदनशीलता। मुख्यमंत्री धामी का कार्यशैली स्पष्ट रूप से सख्ती के साथ संवेदनशीलता पर आधारित है। एक ओर वे अधिकारियों को जवाबदेह बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर आम जनता के जीवन को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये सक्रियता और नियमित समीक्षा बैठकों की परंपरा उत्तराखंड को विकास के नए आयामों की ओर ले जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल दर्शाती है कि वे केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके क्रियान्वयन को लेकर भी उतने ही गंभीर हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक शक्ति और विकास के प्रति समर्पण राज्य में सुशासन की नई मिसाल पेश कर रही है। कुमाऊं मंडल की सल्ट, रानीखेत, जागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभाओं की जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा की तो उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम जो विभाग हैं वो समन्वय बनाएं, क्योंकि राज्य सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ हर दूरस्थ गांव तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और ऐसे में जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे जनता से किए गए हैं, उनका धरातल पर उतरना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए 15 जून से पहले एक बार फिर से पुनः समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें पूरी तरीके से एक विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को रखनी होगी कि आखिर अभी तक कितना प्रतिशत काम सीएम घोषणाओं का धरातल पर हो चुका है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित बीजेपी ने उत्तराखंड में 2027 में लगातार तीसरी बार जीत का दावा पेश कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 27 में उत्तराखंड में बीजेपी की हैट्रिक लगनी तय है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 27 में बीजेपी को उत्तराखंड में करारा झटका लगेगा। 2027 में जीत का महेंद्र भट्ट का दावा। गोदियाल बोले, कांग्रेस कर देगी हवा। डबल इंजन का विकास मॉडल दिलाएगा जीत। महेंद्र भट्ट के बयान पर बरसे पीसीसी चीफ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में बीजेपी इस जीत को लेकर जश्न में डूबी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में 2027 में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत दर्ज करेगी। महेंद्र भट्ट का कहना है कि देश की जनता को अब पीएम मोदी के विकास के मॉडल पर भरोसा है। जनता बीजेपी के शासन के विकास को देख रही है, इसलिए 2027 में भी उत्तराखंड में बीजेपी की हैट्रिक लगनी तय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गोदियाल ने कहा है कि बंगाल और असम की जीत से उत्साहित बीजेपी जो भी दावे कर रही हो, लेकिन कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी के विजय रथ को थाम देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सामने पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी का कोई दिग्गज हो, कांग्रेस राजधानी गैरसैंण, बेरोजगारी और देवभूमि के अन्य स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से जनता के बीच उठाएगी और चुनाव में बीजेपी को मात देगी। उत्तराखंड ही नहीं, जहाँ भी चुनाव होंगे, अब जनता विकास को देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व विकास लोगों को आंखों से दिखाई दे रहा है और उसका परिणाम है कि जिन क्षेत्रों में कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ भी जनता का विश्वास हम जीत रहे हैं। उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा संकल्प है कि हमको हमारे शहीदों के सपनों के अनुसार गैरसैंण को राजधानी बनाना है। हमारा सपना है कि हम जो हाथ बिना काम के हैं, हर परिवार को एक सरकारी रोजगार देना है। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि हमने खुशहाल उत्तराखंड बनाना है। हमारा संकल्प है कि हमने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये हमारा संकल्प है। और इस लड़ाई में हमारे सामने अमित शाह जी हों, हमारे सामने मोदी जी हों, हमारे सामने कोई भी हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम अपने गार्ड गदीरों के जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। हम उत्तराखंड की पवित्रता की जो हमारी पहचान है, उस पवित्रता की पहचान के साथ इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी है।
जिसका प्रभाव आने वाले राज्यों के चुनावों में पड़ना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में धामी सेना के साथ साथ मोदी शाह के पराक्रम का कांग्रेस को 2027 में सामना करना है। उत्साहित बीजेपी अभी से 27 में जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के आधार पर बीजेपी का व्यू ध्वस्त करने की बात कह रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि उत्साह से लबरेज बीजेपी का विजय रथ 27 के रण में उत्तराखंड कांग्रेस थामती है या बीजेपी देवभूमि में हैट्रिक लगाने के दावे को धरातल पर उतार पाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप ने शिष्टाचार भेंट की है और इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने डॉक्टर कश्यप को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि डॉक्टर कश्यप के अनुभव से पंतनगर विश्वविद्यालय शोध, आधुनिक खेती और नवाचार के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित करेगा और प्रदेश के कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आइस रिंक के देखिए सफल आयोजन का 1 वर्ष पूरा होने पर भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड आइस हॉकी टीम की नई जर्सी और विशेष पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाद्री आइस रिंक के आज 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज इस 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश भर से आए हमारे आइस हॉकी के हमारे खिलाड़ियों का बहुत स्वागत किया। निश्चित रूप से ये 1 वर्ष अपने आप में बहुत शानदार रहे। हिमाद्री आइस रिंक जिसका कि 38 नेशनल गेम के साथ में आज ही की तारीख यानी कि 5 तारीख में जिसका शुभारंभ किया गया, वो लगातार निर्बाध तरीके से कई प्रतियोगिताएं आहूत करने के लिए साक्षी बना है और आगे भी इसी प्रकार से प्रतियोगिताएं भविष्य में एशियन चैंपियनशिप फिर होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो लगातार निर्बाध तरीके से काम कर रहा है। तो सही मायने में ये खेल सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण जो है हिमाद्री आइस रिंक है। मैं प्रदेश भर से, देश भर से आए सभी बालक बालिकाओं को इस रिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की भी शुभकामनाएं देती हूँ और ओलंपिक की भी शुभकामनाएं देती हूँ। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज से उत्तराखंड के 5 दिवसीय धुआंधार दौरे पर आ रही हैं। 8 अप्रैल के बाद उनका ये दूसरा बड़ा दौरा है, जिसमें वे गढ़वाल मंडल के 4 जिलों में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के साथ साथ शैलजा पौड़ी, चमोली और टिहरी में 1-to-1 संवाद कर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछाएंगी। पार्टी का मानना है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। हमारी प्रभारी जी 5 दिन के दौरे पर आ रही हैं। गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिला, रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला और टिहरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और उनका प्लान बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ दर्शन करने का भी उनका इरादा है। परमेश्वर की इच्छा होगी, निश्चित रूप में वो दर्शन करेंगी। हम सब लोग उनके आने की और उनके कार्यक्रमों की तैयारियों में लगे हैं। पूरे कांग्रेस के लोग इस तैयारी में लगे हैं। उनके आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। इससे पहले जो उनका कार्यक्रम था वो भी बहुत कांग्रेस पार्टी के और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके आगे वो टिहरी वाले इलाके में, उत्तरकाशी वाले इलाके में और कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में दौरा करेंगी और उनके 2 दौरे इसके बाद बाकी हैं जो करेंगे। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच देहरादून संभाग में परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने उनके नेतृत्व में देखिए चली बड़ी कार्रवाई के दौरान 1170 निजी वाहनों के चालान काटे गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कमर्शियल काम में लगी करीब 48 निजी कारों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। विभाग ने साफ कर दिया है कि ओवर स्पीडिंग और बिना दस्तावेज के वाहन चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टूरिस्ट सीजन है, चारधाम यात्रा चल रही है, तो प्राइवेट व्हीकल्स ट्रैफिक का वॉयलेशन ना करें, उसके लिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और यात्रा शुरू होने के बाद जो डिफरेंट वीकेंड्स आए हैं उस पर लगभग हमने 1170
निजी वाहनों के जो प्राइवेट कार्स हैं उनके चालान अभी तक किए हैं। और स्पेसिफिकली जो गाड़ियां रेंट पर चल रही हैं, यानी कि प्राइवेट गाड़ियां हैं लेकिन किराए पर अगर वो चल रही हैं, तो इस पर विशेष फोकस था। और ऐसे 97 व्हीकल्स के चालान किए गए हैं, जिसमें से कि 48 व्हीकल्स को सीज भी किया गया है, जो कि प्राइवेट गाड़ियां हैं लेकिन कॉमर्शियल यूज पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। और ऐसी गाड़ियों के लाइसेंस के विरुद्ध और साथ ही इनके पंजीयन के विरुद्ध जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है। ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया है। जिले में तैनात 10 निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस आदेश के तहत किक्षा के कोतवाल प्रकाश दानू को रुद्रपुर कोतवाली की कमान सौंपी गई है। वहीं रवि सैनी को किक्षा का नया कोतवाल नियुक्त किया गया है। एसएसपी के इस कदम को जिले की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। देहरादून पुलिस ने नेताओं को करोड़ों का चूना लगाने वाले एक हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। खुद को राहुल गांधी का पीए बताने वाला ये शातिर ठग समाज सेवी भावना पांडे से 25 लाख रुपए हड़प चुका है। साथ ही चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इसने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी पद से हटाने का डर दिखाकर जाल में फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी कनिष्क को झारखंड से दबोच लिया है, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है दो तीन बार, और जब हड़क सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो लाजमी है विश्वास करना कि भाई वो कनिष्क है। मैं तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में, उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्क की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता चला, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है, आप पैसे, तो मैंने तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट। श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर में पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके एवज में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी। और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। इसमें तत्काल हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और विभिन्न टीमें इसके खुलासे के लिए लगा दी गई थी। कल हमारी टीम के द्वारा सफलता प्राप्त की गई और उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार पता चला और वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही श्री भावना पांडे जी को फ़ोन किया गया था और पैसों की डिमांड की गई थी और उसने पैसा लेना भी कबूल किया है। पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। मुझे भी ये विश्वास हुआ, पर जब उन्होंने किसी दूसरे का नाम लिया कि उनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि यार इतने बड़े जगह से कोई सेटलमेंट की बात करता है, एक्शन की बात कर सकता है कि आपने गलत किया है, आपके खिलाफ एक्शन तक तो मुझे लगा कि भाई ठीक है एक्शन होगा। मैं अपनी तरफ से साफ था, लेकिन कोई मेरे खिलाफ अगर एक्शन होता है तो ठीक है, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन जब सेटलमेंट की बात हुई तो मुझे शक हुआ और मैंने कहा कि मैं कोई सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और जो करना है आप लोग को कर दो। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया कि हम आधे घंटे में कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगा कि मैं फिर कॉल बैक करूँ कि अब मत करो। मैंने कहा आधे घंटे नहीं, 5 मिनट में कर दो। और इस बुलेटिन में